चलतेगी दुखियों की रेल जालिमों को ठेल करके। पीडीए के नारे का असर इस उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, वो लगातार रह करके सामने लोगों के बीच आ रहा है कि किस तरह से लोगों के ऊपर पीडीए का रंग चढ़ता जा रहा है। राजकुमार पांडे जैसे मंच पर गया और मंच पर जाने के बाद लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इनके ऊपर भी पीडीए का रंग चढ़ा है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन ये गीत गाएंगे। पीडीए को लेकर के, अखिलेश यादव के इस नारे को लेकर के, ये केवल नारा नहीं है बल्कि अखिलेश यादव का एक विजन है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के नारे का असर इस उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, वो लगातार रह करके सामने लोगों के बीच आ रहा है कि किस तरह से लोगों के ऊपर पीडीए का रंग चढ़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों जब मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा था, उस वक्त हमने देखा कि एक गांव की महिला जो दलित वर्ग से आती है, वो कितना शानदार पीडीए पर गाना गाया था। जैसे आम जो शादी विवाह में या किसी घर के किसी कार्यक्रम में महिलाएं गाती, उस तरह से पीडीए पर कितना शानदार गीत उस महिला ने गाया था। उसके साथ साथ अभी जो सोनभद्र के सांसद हैं छोटे लाल ने भी देखा होगा कि किस तरह से वो डांस कर रहे थे, किस तरह से गाना गा रहे थे, पीडीए का गाना गा रहे थे। उसके साथ साथ एक और खबर आ रही है साथियों, एक और रंग देखने को मिला है जनपद गाजीपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र में। राजकुमार पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और शानदार समाज सेवी भी हैं। कई बार हमने उनकी खबरें की है, कई बार उनकी खबरें बताने का मौका मिला है। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन राजकुमार पांडे किसी कार्यक्रम में गए थे और उस कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि आप भी 2 लाइन गा दीजिए। राजकुमार पांडे जैसे मंच पर गया और मंच पर जाने के बाद लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इनके ऊपर भी पीडीए का रंग चढ़ा है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन ये गीत गाएंगे। और गुरु पूर्णिमा के दिन वो जो गीत गा रहे हैं उसे लेकर के खूब चर्चाएं हैं, अब गीत वायरल हो रही है। अभी जो राजकुमार पांडे ने जो गीत गाया, वो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने गाया, वो पीडीए की गीत थी। जो आप सुनेंगे तो आप खुद समझेंगे कि वो किस तरह से उनके अंदर भी पीडीए को लेकर के, अखिलेश यादव के इस नारे को लेकर के, ये केवल नारा नहीं है बल्कि अखिलेश यादव का एक विजन है। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लेकर के वो जो सामाजिक हिस्सेदारी की बात है वो उस नारे में है और उसके अनुसार अखिलेश यादव काम भी कर रहा है। राजकुमार पांडे जिस कार्यक्रम में गए थे, गुरु पूर्णिमा का वो कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में वो जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने कुछ भाषण देने की बजाय वो गाना उन्होंने शुरू कर दिया। और वो गाना जो गाया उसे सुन करके लोग कह रहे हैं कि ये जो खुमारी है पीडीए की, जो लोगों के बीच समय समय पर निकल करके आ रही, लोगों के बीच जो भावनाएं हैं उस भावनाओं में ये पीडीए दिखाई दे रहा है। राजकुमार पांडे के बारे में इससे पहले हमने चर्चा की थी 2017 से लेकर के 2022 तक। 2017 में, 2022 में उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी समाजवादी पार्टी से। हालांकि समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर भी वो समाजवादी पार्टी में लगातार बने हुए हैं। इस बीच बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चाहा कि राजकुमार पांडे किसी और दल में जाएं जहां से वो अपनी राजनीति की शुरुआत करें। राजकुमार पांडे को लेकर के लगातार जो अन्य दलों के नेता थे ये कहने की, ये बताने की कोशिश किए कि आपको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ इस दल में आ जाना चाहिए, यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन राजकुमार पांडे, हमने पहले भी बताया कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में माने जाते हैं। राजकुमार पांडे सदर विधानसभा से भले उन्हें टिकट ना मिला हो, लेकिन आज भी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, अखिलेश यादव पर विश्वास रखते हैं और आज भी वो लगातार समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। और उनके जो कारवां है, जो अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजकुमार पांडे के बारे में एक बात और हमने बताई थी, आर्थिक मदद वो अपनी तरफ से करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। राजकुमार पांडे ने लगातार लोगों के बीच रह करके मदद करके ये विश्वास भी दिलाया है कि आने वाले वक्त में जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो दलितों, पिछड़ों, दीन दुखियों में घूम करके वो जो है लोगों की मदद जरूर करेंगे। ऐसे मौके पर खड़े होंगे जब लोगों के ऊपर जो है किसी भी तरह का दुख आएगा। अभी पिछले दिनों एक आपने खबर देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोखू उपाध्याय को
किस तरह से यूपी की पुलिस ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन एक चीज़ जानिए कि वो मामला ख़त्म हो गया होता, वो मामला दब जाता। लेकिन राजकुमार पांडे ही थे जिन्होंने जोखू उपाध्याय के घर जाकर के, जोखू उपाध्याय के जो परिवार के लोग थे, जो पीड़ित परिवार था, उनमें उन्होंने आर्थिक मदद भी की। उस वक्त वो कितना भावुक हो गए थे, रोते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी और लानत भेजी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो यूपी की जो पुलिस है उसको उन्होंने बहुत कुछ सुनाया था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं राजकुमार पांडे को लेकर के। हम इसलिए इस गीत की बात कर रहे हैं कि देखिए राजकुमार पांडे किस तरह से मंच पर गए, कुछ बोलने की बजाय उन्होंने पीडीए का गाना सुनाया। आप भी सुनिए और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के उस नारे की, पीडीए के नारे की, उस विजन की, पीडीए के विजन की किस तरह से लोगों के बीच खुमारी है। चल देगी पंडितों की रेल, जालिमों को ठेल करके। चल देगी पीड़ितों की रेल, जालिमों को ठेल करके। चल देगी दुखियों की रेल, जालिमों को ठेल करके। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हैं, समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करेंगे और इस जालिमों को ठेल करके बाहर भेजने का काम करेंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय श्री अखिलेश, जय समाजवाद। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।